दोस्तों, जो कद क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन का है वही कद हिंदी फिल्म जगत में दिलीप कुमार साहब का है। भले ही उनको सुपरस्टार का खिताब ना मिला हो, लेकिन सही मायने में वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। उनका हिट रेशियो अभी तक अनपैरेलल है, अनचैलेंज्ड है। जब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऑल टाइम स्टार्स या एक्टर्स की तुलना होगी तो दिलीप कुमार निश्चित रूप से एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में उभरेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी अब तक की सभी फिल्मों की जानकारी डिटेल में देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उनका सक्सेस रेशियो और हिट एंड फ्लॉप रेशियो कितना है। साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि उन्होंने अब तक कितनी ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट, हिट, एवब एवरेज और एवरेज फिल्में दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप 70, 80 और 90 के दशक के फिल्मों के दीवाने हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिलीप कुमार की जो सबसे पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम था ज्वार भाटा, जो कि साल 1944 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। उनकी जो दूसरी फिल्म थी उसका नाम है प्रतिमा, जो कि साल 1945 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। उनकी जो तीसरी फिल्म थी उस फिल्म का नाम है जुगनू, जो कि साल 1947 में रिलीज हुई थी और यह उनकी पहली हिट फिल्म थी। चौथी जो फिल्म थी उनकी, उस फिल्म का नाम है घर की इज्जत, जो कि साल 1948 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। उसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी शहीद, जो कि सुपर हिट हो गई थी। फिर उसी साल उनकी 3 और फिल्में रिलीज हुई थी। मेला, जो कि हिट हो गई थी, अनोखा प्यार, जो कि फ्लॉप हो गई थी, और नदिया के पार, जो कि सेमी हिट रही थी। फिर 1949 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, शबनम, जो कि हिट रही थी, और अंदाज, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिर 1950 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जोगन, जो कि हिट हो गई थी, आरजू, जो कि सेमी हिट रही थी, और बाबुल, ये फिल्म भी हिट साबित हुई थी। फिर 1951 में भी उनकी 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, हलचल, दीदार और तराना। हलचल उनकी सेमी हिट साबित हुई थी, दीदार फिल्म हिट हो गई थी, लेकिन तराना फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फिर 1952 में भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, आन, दाग और संगदिल। आन फिल्म जो कि सुपर हिट साबित हुई थी, दाग जो कि हिट हुई थी, और संगदिल एवब एवरेज साबित हुई थी। फिर आते हैं 1953 में। 1953 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, शिकस्त और फुटपाथ। शिकस्त फिल्म एवरेज साबित हुई थी, जबकि फुटपाथ सेमी हिट साबित हुई थी। फिर 1954 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, अमर, जो कि बिलो एवरेज साबित हुई थी। तो वहीं 1955 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, आजाद, उड़न खटोला, इंसानियत और देवदास। फिल्म आजाद उनकी सुपर हिट साबित हुई थी, उड़न खटोला जबकि हिट साबित हुई थी, और इंसानियत सेमी हिट साबित हुई थी, और देवदास सिर्फ एवरेज रही थी। वहीं 1957 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, नया दौर और मुसाफिर। नया दौर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो वहीं मुसाफिर एबव एवरेज साबित हुई थी। तो वहीं 1958 में भी उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, यहूदी और मधुमती। यहूदी फिल्म हिट रही थी और मधुमती तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं 1959 में सिर्फ उनकी एक ही फिल्म पैगाम रिलीज हुई थी, जो कि सुपर हिट साबित हुई थी। वहीं 1960 में उनकी 2 फिल्में आई थी, एक कोहिनूर और दूसरी मुगले आजम। कोहिनूर फिल्म हिट साबित हुई थी और मुगले आजम उनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। फिर 1961 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है गंगा जमुना, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं 1964 में भी उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है लीडर, जो कि बिलो एवरेज साबित हुई थी। तो वहीं 1966 में उनकी एक फिल्म आई थी, दिल दिया दर्द लिया, जो कि फ्लॉप हो गई थी। फिर 1967 में उनकी एक और फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम है राम और श्याम, जो कि सुपर हिट साबित हुई थी। फिर उनके करियर का सबसे बैड फेज शुरू हो गया, यानी कि 1968 से लेकर 1976 तक। 1968 में आई उनकी फिल्म संघर्ष फ्लॉप हो गई थी, तो वही आदमी सिर्फ एबव एवरेज साबित हुई थी। फिर 1970 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है गोपी, जो कि सेमी हिट साबित हुई थी। तो वही 1972 में उनकी एक फिल्म आई थी दास्तान, जो कि फ्लॉप हो गई थी। फिर 1974 में
उनकी एक और फिल्म आई थी सगीना, वो भी फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर उसके बाद 1976 में उनकी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम है बैराग, ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। फिर उन्होंने लगभग 4 साल का एक गैप ले लिया। फिर उसके बाद उनकी एक फिल्म आई क्रांति, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर उसके बाद उनका करियर का एक सुनहरा दौर शुरू हो जाता है, और ये कहें कि उनके करियर का सेकंड फेज शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 1982 में उनकी 2 फिल्में आती है, विधाता और शक्ति। विधाता फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो शक्ति बिलो एवरेज साबित हुई थी। आप सबको पता ही होगा कि शक्ति ही वो फिल्म थी जिस फिल्म में उन्होंने एक बार और आखिरी बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। फिर उसके बाद 1983 में उनकी एक फिल्म आई थी मजदूर, ये फिल्म भी उनकी एवरेज ही साबित हुई थी। फिर उसके बाद 1984 में उनकी 2 फिल्में आई थी, दुनिया और मसाल, ये दोनों फिल्में ही फ्लॉप हो गई थी। फिर 1988 में भी उनकी 2 फिल्में आई थी। पहली फिल्म थी धर्माधिकारी, जो कि बिलो एवरेज साबित हुई थी, तो दूसरी फिल्म थी कर्मा, जो कि सुपर हिट साबित हुई थी। फिर 1989 में उनकी एक फिल्म आई थी कानून अपना अपना, जो कि हिट साबित हुई। फिर उसके बाद 1990 में जो फिल्म आई थी उनकी, उस फिल्म का नाम है इज्जतदार, ये फिल्म उनकी फ्लॉप हो गई। फिर उसके अगले ही साल उनकी एक और फिल्म आई थी सौदागर, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने दूसरी बार और आखिरी बार राजकुमार के साथ काम किया था, और ये सुभाष घई के साथ उनकी तीसरी और आखिरी फिल्म थी। और इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया, उस फिल्म का नाम है किला, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो दोस्तों, ये रही दिलीप साहब की फिल्मों की कंप्लीट लिस्ट, उनके हिट और फ्लॉप की जानकारी। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि उनका हिट और फ्लॉप के साथ साथ उनका सक्सेस रेशियो कितना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 62 फिल्मों में काम किया था, और अगर उनके स्पेशल अपीयरेंस और नरेशन जैसी दूसरी बातों को निकाल दिया जाए तो उन्होंने सिर्फ 56 फिल्मों में ही काम किया था। इनमें से एक फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, उस फिल्म का नाम है मुगले आजम, और 6 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी, तो वही 6 फिल्में सुपर हिट साबित हुई थी। तो वही 12 फिल्में हिट और 6 फिल्में सेमी हिट रही थी। तो वही 3 फिल्में एबव एवरेज और 3 फिल्में एवरेज रही। 4 फिल्में उनकी बिलो एवरेज साबित हुई थी, तो वही 15 फिल्में उनकी फ्लॉप रही थी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो उनकी कुल 31 फिल्में हिट रही थी, और इसमें अगर एबव एवरेज फिल्मों को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 34 ठहरती है। यानी कि उनकी 34 फिल्में सफल रही थी और 15 फिल्में फ्लॉप। इस हिसाब से उनका हिट रेशियो 55.36% ठहरता, तो वही सक्सेस रेशियो 60.71% ठहर, जबकि फ्लॉप रेशियो 26.79% ठहर। और ये रेशियो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार से कहीं ज्यादा अच्छा। उनकी कुल 9 फिल्में हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर रही है, मतलब कि सफलता के मामले में वे उस जमाने के सलमान खान रहे थे। आज के दौर के युवा उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। उनका सबसे सुनहरा दौर 1952 से लेकर 1964 तक था, जब उन्होंने बिना किसी फ्लॉप के 19 हिट फिल्में लगातार दी, जो कि फिल्म आन से लेकर फिल्म लीडर तक चली थी। वही उनका सबसे बुरा दौर 1968 से लेकर 1976 तक था, मतलब 9 साल, जब उन्होंने बिना किसी क्लीन हिट के 6 लगातार फ्लॉप फिल्में दी। साल 1968 में आई फिल्म संघर्ष से जो फ्लॉप का सिलसिला शुरू हुआ, तो साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म बैराग तक चला। उनकी लास्ट रिलीज फिल्म थी किला, जो कि साल 1998 में रिलीज हुई थी। फिर उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया। 1-2 फिल्में उन्होंने और जरूर साइन की हुई थी, मगर कुछ वजहों से वे फिल्में बन नहीं पाई। तो दोस्तों, ये रही दिलीप साहब की कंप्लीट फिल्मोग्राफी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको दिलीप साहब की कौन कौन सी फिल्में पसंद है। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।